पानी वाला पोकेमॉन, जी हाँ, आपने टाइटल सही सुना है। पानी वाला पोकेमॉन मत बनो। हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पानी वाला पोकेमॉन बनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो खुद तो बनते ही हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। आपने बचपन में एक कार्टून या आजकल भी आता है, सुना होगा पोकेमॉन के बारे में, ठीक है। जब हम स्कूल में थे 10th क्लास में, तो हमारा 3 से 5 ट्यूशन होता था और 5 से 5:30 उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क पे पोकेमॉन आता था और 5:30 से 6 तक बेब्लेड्स आता था। जब 5 बजे हमारा ट्यूशन छूटता था तो हम इतनी जोर से भाग के आते थे पोकेमॉन देखने के लिए। उसमें अलग अलग टाइप के पोकेमॉन होते थे, ठीक है, जिसमें कि फायर वाला पोकेमॉन, बिजली वाला पोकेमॉन, ऐसे उसमें पानी वाले पोकेमॉन भी होते थे। तो आज का वीडियो है पानी के ऊपर। जी हाँ, पानी। आप बोलेंगे पानी पे ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस डाले हैं। शायद सबसे ज्यादा वीडियोस इस चैनल पे पानी के बारे में ही होंगे। इतना समझाने के बाद भी कई सारे लोग हैं जो कि फिर भी पानी 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 लगा के रखे हैं। वो खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं। कुछ उस तरह जैसे एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो चलिए जानेंगे कि क्यों पानी वाला पोकेमॉन या पानी की अति, खास करके ये जो पानी का एनिमा लेने में लोग इंटरेस्टेड है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है आयुर्वेद की नजरों से। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी हुई है। हमने अभी कुछ समय पहले YouTube पे वीडियो डाला था कि पानी वाला एनिमा आयुर्वेद की नजरों से अच्छा नहीं है। पानी वाला एनिमा मतलब जो मल मार्ग से नॉर्मल पानी चढ़ाया जाता है। उस वीडियोस के नीचे भयंकर कमेंट थे। अब हमारे देश में कमेंट बाजों की कमी तो है नहीं, तो उसमें कई सारे कमेंट थे। आपको कुछ पता भी है क्या? यू आर इलिटरेट। आपको पानी के फायदे पता भी है क्या? एक शुद्ध पानी क्या कर सकता है बॉडी में? या आपको कभी यूज नहीं किया है, कई सारे लोगों को फायदा हो रहा है, या कोई पैथी में बहुत अच्छा बोला है। तो सबसे पहली बात, किसी पैथी में अच्छा बोला होगा इसलिए आप पालन कर रहे हैं तो ओके। मैं यहाँ पे शुद्ध आयुर्वेद की बात कर रहा हूं कि आयुर्वेद का नजरिया पानी को लेकर क्या है। आयुर्वेद में कभी भी पानी, केवल सादे पानी का एनिमा मना है। क्यों मना है वो भी जान लेते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है, या पूरा संसार या उसमें हमारा शरीर भी आ जाता है, वो सब के सब 5 महाभूत से बने हैं, 5 एलिमेंट से बने हैं। वो 5 महाभूत क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें से एक महाभूत है जल, ठीक है। ये जल महाभूत, ये 5 के 5 महाभूत अगर ज्यादा होंगे या कम होंगे तो आपको बीमार करेंगे। सिंपल, ठीक है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर वात पित्त कफ हमारे शरीर में बनते हैं। और आयुर्वेद में कहा है भाई वात पित्त कफ बैलेंस है तो बहुत अच्छा, आप स्वस्थ हैं। ये वात पित्त कफ बिगड़ गए तो आप बीमार हो जाओगे। क्लियर? चलो, अब ये कई सारे लोग ऐसे जो लगे हुए हैं कमेंट में या दूसरों को एडवाइस करते रहते हैं, बस लेकर आओ एनिमा पॉट, उसमें पानी भरो और बस डाल दो, पूरे आंतड़ियों की क्लीनिंग हो जाएगी, आपका जो इंटेस्टाइन है साफ हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं दिन में 2-2 बार करो, 3-3 बार करो, 5 बार करो, ऐसे कई सारे लोग बोलते मिलते होंगे। वो कौन सी पैथी पालन करते हैं वो वही जाने। आयुर्वेद इसे मना करता है। क्यों मना करता है? या अगर आप शुद्ध आयुर्वेद पालन करना चाहते हैं तो वाटर एनिमा आपको नहीं करना चाहिए। उसके आज कारण जानते हैं। नंबर 1, आयुर्वेद में हर चीज वात पित्त कफ की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपके नाभि के नीचे का जो एरिया होता है, नाभि के नीचे की जो जगह है, वो वात प्रधान एरिया है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों होते हैं, पर जैसे कि आपका एक घर होता है, आप दिन भर घूमते बाहर हो पर भाई रात में तो अपने घर पे ही आते हो, वैसे ही हमारा जो पक्वाशय है या नाभि के नीचे का एरिया है वो वात प्रधान एरिया है, वात का प्रधान या मेन एरिया है। जब आप वहां पर पानी डालकर उसको साफ कर देते हैं, आपने पानी डाला, जो कुछ था पूरा क्लीन कर दिया, इसके बाद का जो वहां का सूखापन बचता है या उसके बाद का जो खालीपन बढ़ता है, वात कैसे बनता है? वात बनता है आकाश और वायु महाभूत से। तो सब कुछ निकल गया, अब वहां पर खालीपन है। इसके बाद जो रुक्षता, जो ड्राइनेस बनना चालू होती है, वो ड्राइनेस आपको शुरू में तो पहले बहुत अच्छा लगेगा, खास करके आप में से जो लोग संतर्पण वाले पेशेंट है। अब ये संतर्पण क्या होता है? संतर्पण मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ओवर नरिशमेंट कर लिया है, तो ज्यादा खा खा के, चाहे वो फैटी लीवर आया हो, ज्यादा खा खा के चाहे वो आपको डायबिटीज आया हो, चर्म रोग आया हो, कुछ भी हो, जिसमें आपने ज्यादा खा लिया है, उसके कारण दोष पड़े, शुरू में अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वात प्रकोप होना चालू होगा
और ये वात प्रकोप आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो वाटर एनिमा लेते हैं और एकदम सूखे खजूर की तरह दिखते हैं। जी हाँ, छुहारा खजूर देखा होगा आपने, सूखा सा, बिल्कुल ऐसी तरह उनके गाल अंदर, हड्डियां एकदम सूखी सी, और वो पता नहीं अपने आप को कहां से स्वस्थ मानते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको वाटर एनिमा इसलिए नहीं करना चाहिए आयुर्वेद की नजरों से, क्योंकि वो बहुत तेजी से वात प्रकोप करता है। और हमारे पास तो ऐसे कई पेशेंट हैं जो कि कई सालों तक वाटर एनिमा करने के बाद शरीर एकदम सूखा हुआ, हड्डियों से एकदम दर्द होना, जोर जोर की ढकार, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं लेकर घूम रहे हैं। मतलब उन्होंने वात की अति के कारण अब बॉडी में डीजनरेशन चालू कर दिया। नंबर 2 कारण जो वाटर एनिमा आपके लिए अच्छा नहीं है आयुर्वेद की नजरों से। फिर से बोल रहा हूं, मैं आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं। अगर आप शुद्ध आयुर्वेद पालन करना चाहते हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। बाकी और कोई पैथी और कोई वेस्टर्न की, भाई विदेशों में ऐसा करते हैं कि वहां पर वो कॉफी लेते हैं या फिर पानी का एनिमा लेते हैं, इसलिए हम ले रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनल इच्छा, वो आयुर्वेद तो मना करता है। सेकेंड बात आती है बल की। बल मतलब ताकत। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें भेषज रत्नावली नाम की एक पुस्तक है। भेषज रत्नावली में ऐसा कहा गया है कि जो शरीर का बल होता है, शरीर की जो ताकत होती है, वो शुक्र पे डिपेंड होती है। और सेकंड, शरीर का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो मल पे डिपेंड करता है। मल इतना इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। मल का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है छी, गंदा, जिसको निकाल दे तो ही अच्छा होगा। इसके बारे में जल्दी ही हम वीडियो लेकर आएंगे कि मल है तो कल है। मल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप रोज पानी का एनिमा ले लेके आपकी आदत हो जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ देखिए कुछ टाइम बाद ये आदत हो जाती है कि अगर वाटर एनिमा नहीं लिया तो उनका पेट साफ ही नहीं होता है। इस तरह की आदत पड़ जाती है। सेकंड, उनमें पुरुषशय के लक्षण देखने मिल जाते हैं। पुरुषशय मतलब मल कुछ मात्रा में आपके शरीर में हमेशा जरूरी है, पर जब वो बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो ऐसे लोगों को आप देखिए, खास करके जोड़ों की दर्द की तकलीफ खास करके देखने मिलती है। क्यों? पुरुषधर कला, आयुर्वेद में अलग अलग ऐसी कलाएं बोली हैं, वहां पे अस्थिधर कला बोली है। जब आपका मल अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो उसका इंपैक्ट आपकी हड्डियों पे देखने मिलेगा। और पुरुष को लेके विदेशों में भी कुछ ऐसी खास तरह की रिसर्चेज हुई हैं कि क्यों मल आपके लिए जरूरी है, वो आगे वाले वीडियोस में लाएंगे। तो जब आप अति मात्रा में मल को क्लियरेंस करते जाएंगे, वात प्रकोप होगा। जितना वात प्रकोप होगा उतना आपकी बॉडी का बल कम होते चला जाएगा, और जितना बल कम होगा उतना ज्यादा आप वीक होते चले जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में तो कभी भी केवल पानी लिया, एनिमा कर लिया और उसको बहुत अच्छा, ऐसा नहीं माना गया है। कुछ लोग सोचते हैं केवल पानी से क्या होगा या केवल ज्यादा पानी पीने से क्या होगा, तो अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा हमारे देश में माना जाता है। कोई भी चीज अति मात्रा में बीमारी ही करती है। जैसे कि केवल पानी, आज हमारे पास या आज के जमाने में जो मैक्सिमम लोग बीमार है वो डिहाइड्रेशन के कारण बीमार नहीं है, वो ज्यादा पानी पी के बीमार है। आयुर्वेद में पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर आप शुद्ध आयुर्वेद समझना चाहते हैं, वो अग्नि के ऊपर आता है। इसलिए जब चरक चिकित्सा स्थान ग्रहणी अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है शांतव अग्नि म्रियते, कि अगर अग्नि खत्म हुई तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो अति मात्रा में जल महाभूत, मतलब अति मात्रा में लिक्विड डाल के, फिर वो चाहे बिना प्यास लगे सुबह पानी पीने की आदत हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी अग्नि को डैमेज करती हैं और बाद में जाके आपको बीमारी करने का काम करती है। इसे और आसान भाषा में बोलूं तो देखिए, एक तो आपने ओवर नरिशमेंट करके रखा था, कोई भी कारण से आपने ज्यादा खाया, व्यायाम नहीं किया, बहुत हेवी चीज खाई, ज्यादा तेल वेल ये सब खाया, ठीक है, वो खा कर आपने बॉडी में ओवर, आपका वेट 80 kg, 90 kg, 100 kg पहुंच गया। वाटर एनिमा आपने किया, तुरंत तेजी से बॉडी में वायु बढ़ाना चालू किया। पहले क्या बढ़ाया था? कफ और पित्त ज्यादा खा के पानी का एनिमा डाल के वात बढ़ाना चालू किया। एक टाइम पे इसे रुकना तो पड़ेगा। ओवर नरिशमेंट जो किया था, वो ओवर नरिशमेंट की कुछ लिमिट तो होगी, पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से भी चालू रहते हैं और पानी का एनिमा लेकर बाद में पेट में गैसेस होना, पेट फूलना, भूख नहीं लगना, शरीर सूखते चला जाना, वजन कम होना, चिड़चिड़ापन आना, ऐसे कई तरह के पेशेंट हमें देखने मिलते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से पानी की किसी भी तरह की अधिकता, पानी ना तो कम होना अच्छा है ना ज्यादा होना अच्छा है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। इसीलिए जब आप भाव प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, जला अधिक्य मनुष्याणाम, ऐसे करके वो श्लोक चालू होता है और फिर लाइन से गिनाते जाते हैं कि अग्निमंद होती है, अग्निमंद होने से फिर कैसे धीरे धीरे धातुओं का क्षय होते रहता है। तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भाई पानी का एनिमा मना है।
तो कई लोग बोलेंगे पर आयुर्वेद में भी तो काढ़ा देते हैं। आयुर्वेद में काढ़ा देते हैं पर केवल पानी का एनीमा नहीं, और काढ़े में भी उस व्यक्ति को जो तकलीफ है उसके हिसाब से औषधियां डिसाइड की जाती हैं। वो चाहे दशमूल हो सकती है या अन्य कोई भी औषधियां, वो औषधियों का काढ़ा दिया जाता है। और केवल काढ़ा नहीं दिया जाता, उसको तेल का भी बस्ती देते हैं। तेल की बस्ती क्यों देते हैं? क्योंकि उसके शरीर में जो वात का प्रकोप होना है वो ना हो, उसकी बॉडी में जो धातुओं का क्षय है वो ना हो। केवल पानी देके क्लीन तो कर दिया, पर उसके कारण जब ड्राइनेस आएगी तो उस ड्राइनेस के कारण बीमारियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो बीमारियां भी बोली है वो वात की बीमारियां बोली है। इसलिए आप आयुर्वेद के किसी भी पंचकर्म डॉक्टर या किसी के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले तेल का बस्ती देते हैं, तेल का एनीमा देते हैं, फिर काढ़ा, फिर तेल, फिर काढ़ा, ऐसे करके एंड भी जब किया जाता है तो तेल से किया जाता है। क्यों? नाभि के नीचे का एरिया वात का एरिया है, और अगर ये गलती से वात को बिगाड़ा जो उसमें आगे, तो ये वात आपकी वाट लगा सकता है। तो पानी की किसी भी तरह अधिकता, चाहे वो ऊपर सुबह उठ के बिना प्यास पानी पीना हो, या बिना प्यास के जो ज्यादा जूस, नारियल पानी ये सब मानना हो, या जोश में आके भाई विदेशों में लोग करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या ये कुछ न्यू टेक्निक है इससे क्रांति हो जाएगी। एक कमेंट आया था कि राष्ट्रपिता इसे करते थे, तो ऐसे तो मेरा मानना है पर्सनली इस देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र जरूर हो सकते हैं, और आयुर्वेद की नजरों से तो वो बिल्कुल भी मना है। बाकी आपकी इच्छा, शरीर आपका है, आप समझदार हैं, आप देखिए कि आप आपके शरीर के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और पानी ही क्यों, फिर तो आप चाहे तो भाई शरीर आपका है तो आप उसमें कॉफी, चाय, सूप और खीर ऐसे करके कुछ भी आप डाल सकते हैं, बॉडी आपकी है। हाँ, उस चीज को आयुर्वेद का नाम दे देना कि भाई आयुर्वेद के नाम पर हम बस्ती कर रहे हैं और बाद में नुकसान होने पे आयुर्वेद को ब्लेम कर रहे हैं, वो टोटली गलत होगा। इसके बाद भी आप लोग समझदार हैं, तो इसके बाद चाहे स्क्वाटल बनना हो, चाहे वॉटल बनना हो या ब्लास्टॉइस बनना हो, पोकेमॉन की अलग अलग श्रेणी थी, उन्हें बनने दीजिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बस्ती शोधन, जो कि पंचकर्म की एक चिकित्सा में आती है, अगर आप करा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल के अंडर में ही कराइए, ना कि घर पे ये एक्सपेरिमेंट करने वाली कोई चीज है कि ठीक है घरेलू नुस्खा है कर लेते हैं। जाते जाते लास्ट कुछ कमेंट थे, आपका क्लिनिक नहीं चलेगा आप इसलिए बोल रहे हो, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं तो खुद पंचकर्म करता नहीं, उसके लिए बड़ा सेटअप लगता है जो कि मेरे पास नहीं है। और सेकंड बात, दुकान चलाने या बंद करने की बात नहीं है, जो शुद्ध आयुर्वेद में लिखा है उसकी बात है। कई सारे लोग केवल एक ट्रेंड आता है, वो ट्रेंड के नाम पे वो कुछ करते हैं और अपने शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले कुछ ट्रेंड आया था कि कोई बीमारी ना हो तो भी गिलोय पियो, कोई भी बीमारी ना हो तो भी एलोवेरा का जूस ले लो, ये कैप्सूल खा लो, वो खा लो, ऐसे कुछ ना कुछ ट्रेंड आते रहते हैं, और उस ट्रेंड के चक्कर में आप अपनी सेहत का सत्यानाश मत कीजिए। लास्ट बात, इसके बाद भी जब मैंने एक मेरे सीनियर वैद्य से पूछा था जिनकी 30-35 साल की प्रैक्टिस थी कि सर इसके बाद भी लोग क्यों पानी का एनीमा करते हैं, हम मना क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो मेरी इतनी साल की प्रैक्टिस में देखा है कि कई बार लोगों को आदत होती है कि जब तक वो खुद का कुछ डैमेज ना कर ले तब तक उनको समझ में ही नहीं आता बात। मतलब जब तक ज्यादा पानी पी पी के या ज्यादा कुछ करके शरीर का सत्यानाश ना हो जाए तब तक उनकी बुद्धि नहीं खुलती। तो उम्मीद है आयुर्वेद की नजरों से जिनको भी ये डाउट था कि पानी वाले एनीमा पे आप कैसे बोल रहे हो, बहुत अच्छा ये है, आयुर्वेद की नजरों से कोई भी महाभूत की अधिकता, चाहे वो जल महाभूत ही क्यों ना हो, वो आपको बीमारी करने का काम करेगी। तो पानी वाला पोकेमॉन बनने से बच कर रहें। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर इसके बारे में और क्या क्या आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके आप अपने सजेशन दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम मल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।